हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 से, बिकॉज आज उसका लास्ट मैच है जो कि वर्चुअली फाइनल आप बोल सकते हो, बिकॉज हुएवर विंस द ट्रॉफी। सीरिया ऑब्वियसली ड्रॉ करके भी जीत सकता है, बट अगर आप दोनों ही टीम्स के हेड कोचेस मनोलो मार्केस फ्रॉम इंडिया या फिर होसे लाना फ्रॉम सीरिया के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने कल के, तो उन्होंने एक चीज़ कॉमन बोली है कि हमारे लिए जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है टीम बिल्डिंग करना, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देना, वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों कोचेस अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। सो डेफिनेटली उनका फोकस रहेगा कि जो उनकी प्लेइंग स्टाइल है, उनकी जो गेम स्टाइल है, उसको यहाँ पे प्लेयर धीरे धीरे एडेप्ट करें एंड एक कम्पिटिटिव फाइट पुटअप करें। एंड डेफिनेटली ये ट्रॉफी कोई उतना इंपॉर्टेंट ट्रॉफी भी नहीं है कि आपके लिए मस्ट विन है। अगर एशियन कप क्वालिफायर्स या फिर एशियन कप होता या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होता, तब समझ में आता कि आपके लिए जो एंड रिजल्ट है वही मैटर करता है। यहाँ पे उनका जो फोकस है वो ज़्यादा रहेगा कि टीम किस तरह से उनकी प्लेइंग स्टाइल को एडप्ट करता है, उसके ऊपर वो फोकस ज़्यादा करेंगे। एंड मनोलो मार्केस ने एक चीज़ और बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसा नहीं चाहते कि भाई हम यहाँ पे 1-0 से यहाँ पे खराब खेल के जीत जाए। तो उसका कोई आपको अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे चलो हमने सीरिया को हरा दिया, बट उससे आपकी टीम को कोई उतना फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि भाई चलो आप 2-1 से भी हार जाओ, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव फाइट आपने दी हो, अच्छा आपने गेम प्ले बनाया हो, आपने अच्छे कुछ ट्रांजिशन बनाए हो, अच्छे चांसेस बनाए हो मैच में, तो दैट्स द पॉजिटिव साइन। उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो एंड आप यहाँ पे एशियन कप क्वालिफायर्स के लिए मार्च के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो ज़्यादा जरूरी है रादर देन विन, बट डेफिनेटली विनिंग से वो कॉन्फिडेंस भी आता है, जो कि इंडिया ने ऑब्वियसली अभी पिछले 10 महीने से एक भी मैच नहीं जीता है। तो दोनों तरफ यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा। एंड दूसरी एक चीज़ है कि जो भी प्लेयरों को फर्स्ट मैच में मॉरिशस के सामने मौका नहीं मिला है, उनको ट्राई आउट करना है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स सी कितने प्लेयरों को मनोलो मार्केस यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई गोलकीपर में मे भी गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभशुक्रन गिल दोनों में से एक स्टार्ट कर सकते हैं। बैकलाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्योंकि जय गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो आई थिंक वो स्टार्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पे सुभाषिस बोस या फिर रोशन सिंह आपको देखने को मिल सकते हैं। सेंटर बैक में आई डोंट सी कि यहाँ पे मनोलो मार्केस कोई चेंजेस करेंगे। राइट बैक पे डेफिनेटली आशीष राय, निखिल में से कोई एक स्टार्ट कर सकता है। मिडफील्ड में सुरेश वांगजाम मेरे को शॉर्ट स्टार्टर लग रहे हैं। अब उनके साथ चिक्सन, अपुया, पुतिया किसकी कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। अटैकिंग मिडफील्डर में सहल स्टार्ट करते हैं या फिर अगेन थापा को मौका मिलता है, या फिर इवन एडमंड या फिर कियान नसीरी को किसको चांस मिलता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। फ्रंट थ्री में अगर आप देखें तो चांगते का मेरे को शॉर्ट लग रहा है कि ही विल डेफिनेटली स्टार्ट। बाकी जो दो पोजीशन है स्ट्राइकर एंड लेफ्ट विंग, वहाँ पे क्या नोरेमय सिंह, आपके नंदा कुमार सिकार या फिर लिस्टन मनवीर को अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं, या फिर जो यंगस्टर है एडमंड एंड कियान नसीरी उनको मौका मिलता है। तो ये सारे जो चेंजेस है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से कितने चेंजेस मनोलो मार्केस अपनी जो सेकंड स्टार्टिंग 11 है उसमें करते हैं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस, आप कौन कौन से चेंजेस देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड लास्ट में प्रिडिक्शन भी कर देते हैं। तो मेरा प्रिडिक्शन रहेगा इस मैच का कि 2-1 की विक्ट्री सीरिया के लिए, या फिर मैं 1-1 ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेट मी नो गाइस, आपके ये प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो 7 सितंबर यानी कि परसों एएफएफ के जो प्रेसिडेंट है उनकी एंड आई लीग के लिए जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है कि जहाँ पे आई लीग के सभी जो क्लब के ऑफिशियल्स है उनको इंक्लूड किया गया है। उनकी एएफएफ के जो दिल्ली फुटबॉल हाउस है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ क्लब के ओनर यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट हुए थे। तो उसमें यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसमें ब्रॉडकास्टिंग, मार्केटिंग, फिक्सर्स, वेन्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत हुई है। एंड सभी क्लब ओनर्स का एक कहना है कि जो एएफएफ ने उनके जो कंसर्न्स है उनको यहाँ पे सुना है एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बातचीत की है। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि इस बार ऑन बोर्ड आ चुके हैं ब्रॉडकास्ट। तो अच्छी चीज़ है कि इस बार आपको आई लीग पूरा देखने को मिलेगा, लास्ट सीजन की तरह नहीं होगा कि भाई सिलेक्टिव मैचेस ही आपको देखने को मिलेगा। सराची का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे डिस्कशन में है, तो लेट्स सी कौन ब्रॉडकास्टर होता है। उसके अलावा वेन्यूज़ किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे आपकी मार्केटिंग किस तरह से आप आई लीग की करते हो, क्योंकि आपके पास अब टाइम भी काफ़ी कम बचा है। आई थिंक 35 to 40 डेज आपके पास बचे हैं, तो वो किस तरह से होता है। फिक्सर्स किस तरह से ये लोग क्या टाइमिंग्स रखते हैं फिक्सर्स की, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। एंड मिड सितंबर तक ये जो टास्क फोर्स बनी है एएफएफ की ओर से, वो अपना पूरा रिपोर्ट देंगे एंड फिर आपको सारे जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग आई लीग। तो लेट होप सो इस बार आई लीग भाई बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज। सो लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में बता देना जरूर। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल के भी भाई यहाँ पे स्टार्ट होने में बस कुछ ही दिन बच चुके हैं एंड उससे पहले यहाँ पे फाइनली आईएसएल की ओर से प्रोमोज आना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 रीजनल लैंग्वेज में एट द मोमेंट उन्होंने कल प्रोमो रिलीज किए हैं, प्रमोशनल वीडियो, एंड इट्स लुकिंग गुड।
एक तो पहला उन्होंने मलयाली लैंग्वेज में किया है जहाँ पे उन्होंने हॉकी के लेजेंड PR श्रीजेश को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके साथ हमारे फुटबॉल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर IM विजयन भी है साथ में दिखे। एंड अच्छा प्रोमो है वो, आई थिंक दैट लुक्स रियली रियली गुड। एंड दूसरा एक बंगाली में निकाला है जहाँ पे जो तीनों लेगेसी क्लब है कोलकाता के, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मदन SC, उन सबको यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है इस प्रमोशनल वीडियो में। तो इन दैट सेंस इट्स लुकिंग गुड। एंड अब फाइनल प्रोमो भी बहुत जल्द आई थिंक आज या कल आ जाएगा, जो कि ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग टू सी फ्रॉम ISL। लेट मी नो गाइस, आपको कैसा लगा ये प्रोमो, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। अब बात करते हैं क्लब्स के बारे में। तो वहाँ पे भाई केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि इस ट्रांसफर विंडो में भाई उनको इटालियन 34 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर मारियो बेलोटेली भाई ऑफर हुए थे, बट उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मारियो बेलोटेली का जो प्रीवियस अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें डिसिप्लिनरी इश्यू हम सबको पता है कि वर्ल्ड नोन है, बिकॉज उन्होंने जिस तरह के यूरोप के फेमस जो और बड़े क्लब है जैसे कि मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, इंटर मिलान, AC मिलान, इन सब में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खेले हैं, तो उसके चलते वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी पास्ट में रहे हैं। तो दैट्स वाई केरला ब्लास्टर ने उनको यहाँ पे अप्रोच उस तरह से नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे ऑफर था। एंड एट द मोमेंट तो मारियो बेलोटेली अनसोल्ड ही रहे हैं। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग वन। अगर वो आते तो डेफिनेटली एक लाइमलाइट केरला ब्लास्टर के ऊपर एंड ISL के ऊपर फिर से आ जाती, बट वो डील अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। एंड अच्छी चीज़ है कि आपका ड्रेसिंग रूम खराब हो, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो आने से यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ड्रेसिंग रूम हेल्थी रहना चाहिए, तो उससे ही टीम की परफॉर्मेंस निकलती है। सो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी एक खबर आ रही है मोहम्मदन SC के लिए। एंड सीज़न डेब्यू करने से पहले ही ISL का उनके लिए एक बड़ा ब्लो आया है। उनके जो की फॉरेन मिडफील्डर है, गानानियन मिडफील्डर मोहम्मद कादिरी, वो यहाँ पे ACL इंजरी उनको हो चुका है। एंड दैट्स द बिग ब्लो, क्योंकि वो यहाँ पे मेन रहने वाले थे मिडफील्ड में फॉर मोहम्मदन SC इन देयर डेब्यू ISL सीजन। तो उनका ना होना, दैट्स द बिग ब्लो। एंड नाउ दे हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट। तो लेट्स सी किनको यहाँ पे रिप्लेसमेंट के तौर पे वो लाते हैं। तीसरी न्यूज़ है हैदराबाद FC के रिगार्डिंग, जहाँ पे जाओ विक्टर जो उनके मतलब इकलौते फॉरेन प्लेयर थे जो कि लास्ट सीजन यहाँ पे थे उनके पास, तो ऐसी खबरें आ रही है कि उनके साथ उन्होंने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट एक्शन कर लिया है। सो मे बी आपको इस सीजन भी जाओ विक्टर हैदराबाद FC के लिए खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। ब्राजीलियन इज़ वेरी एक्सपीरियंस, सो दैट्स अ गुड एडिशन। एंड लास्ट में खबर है रिगार्डिंग मोहन बगान सुपर जायंट। तो उन्होंने अपने भाई एमिलियानो मार्टिनेज यानी कि विशाल कैद का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक एक्सटेंड कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही है। सो दैट्स द गुड डिसीजन, बिकॉज विशाल कैद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मोहन बगान। हमने पिछले 2-3 सीजन में देखा है काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, काफ़ी क्रूशियल मैचेस उनको जिताए भी है। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट सीजन देखा था ISL के कप के जो सेमीफाइनल मैचेस थे उसमें जिस तरह से उन्होंने पेनल्टी शूटआउट को बचाया। यहाँ पे इस सीजन हमने दुरान कप में देखा कि किस तरह से उन्होंने पेनल्टी सेव्स किए। तो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यू कैन से कि मोहन बगान सुपर जायंट। एंड अच्छे अपने करियर के पड़ाव पे भी है कि जहाँ पे अपने करियर के पीक पे है। सो दैट्स अ ग्रेट डिसीजन फ्रॉम द मोहन बगान। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।